English diary present active passive tenses in present tense. We know all the rules of active and passive tenses. हमें पता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में टेंस को चेंज करते हैं तो हमारे पास ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और जब काम की या ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है तब हम पैसिव सेंटेंसेस बनाते हैं. पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है. सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, या हमें सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या हम सब्जेक्ट को हाइड करना चाहते हैं और हमें वर्ब के बाद बाय यूज़ करना होता है. दीज आर सम कॉमन रूल्स फॉर एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस, और ये रूल्स तमाम पैसिव टेंसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. नाउ टुडे इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम तमाम जितने भी एक्टिव पैसिव टेंसेस हैं हमारे पास प्रेजेंट के, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन तमाम टेंसेस के एक्टिव से पैसिव में टेंसेस बनाएंगे. नाउ लुक एट द फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए फार्मूला में क्या क्या चेंजेस आती हैं. एक्टिव वॉइस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव का. जब आप पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल का, तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा. इसे हमारा आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड प्लस सब्जेक्ट. नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद आपने एक्टिव वॉइस में डू एंड डज नॉट यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. इन आपको नेगेटिव बनाने के लिए पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लाना है, इसे एम आर के बाद नॉट यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू एंड डज स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में. पैसिव वॉइस में बनाने के लिए इस एम आर स्टार्ट में आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल. शी रीड्स एन इंग्लिश नॉवल. वो इंग्लिश नॉवल पढ़ती है. अब इस जुमले में पढ़ने वाले की इंपॉर्टेंस है, शी की इंपॉर्टेंस है. जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नॉवल की इंपॉर्टेंस बन जाएगी, एन इंग्लिश नॉवल इज़ रेड बाय हर. तो शी हर में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन जाएगा. इंग्लिश नॉवल चूँकि यहाँ ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में ये बन जाएगा सब्जेक्ट. एन इंग्लिश नॉवल इज़ रेड बाय हर. इंग्लिश नॉवल पढ़ा जाता है. तो जब आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी तब आप जो है उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. दूसरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, रीड से रेड, और हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है इज़. तो दीज आर सम चेंजेस. एन इंग्लिश नॉवल इज़ रेड बाय हर. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ शी डज़ नॉट बेक अ केक. वो केक नहीं बनाती है. शी डजंट बेक अ केक. वो केक नहीं बनाती है. नाउ when you have to make negative sentence of it, sorry, when you have passive sentence of it, तो आपके सेंटेंस में केक की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएगा. अ केक इज़ नॉट बेक्ड. थर्ड फॉर्म यूज़ होगी बेक की, बेक्ड. अ केक इज़ नॉट बेक्ड बाय हर. शी सब्जेक्ट है, एक्टिव सेंटेंस में इसकी वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है कि वो केक बनाती है. जबकि पैसिव में केक की वैल्यू है तो यहाँ शी ऑब्जेक्ट बन जाएगा हर. अ केक इज़ नॉट baked by her. So this is what a passive sentence active में बनाने वाले की वैल्यू थी, she की वैल्यू थी, जबकि passive sentence में cake की वैल्यू है. A cake is not baked by her. केक नहीं बनाया जाता है. Another example is do you purchase books? क्या तुम किताबें खरीदते हो? Here we have an importance of a subject you. Do you purchase book? लेकिन in passive voice we have a importance of books. Are books purchased by you? क्या किताबें ख़रीदी जाती हैं? तो वी आर गिविंग इम्पॉर्टेंस हियर. हम बुक को यहाँ पे इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एक्टिव सेंटेंस. वहाँ यू की इम्पॉर्टेंस थी, सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंस थी. दे प्लक फ्लावर्स. वो फूल तोड़ते हैं. यहाँ फूल तोड़ने वाले की इम्पॉर्टेंस है, सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंस है. दे प्लक फ्लावर, वो फूल तोड़ते हैं. फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय दैम. इन पैसिव सेंटेंस फूल तोड़े जाते हैं, तो पैसिव में फ्लावर्स की इंपॉर्टेंस बन गई है. दैट्स व्हाई वी नीड टू मेक अ पैसिव सेंटेंस of active sentence. They pluck flowers. Flowers are plucked by them. She teaches all subjects. वो तमाम मजमून पढ़ाती है. यहाँ इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट की है. All subjects are taught by her. तमाम मजमून पढ़ाए जाते हैं. पैसिव में इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट्स की आ गई. I meet him every day. मैं उससे रोज़ मिलती हूँ. He is met by me every day. उससे रोज़ मिला जाता है. एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की वैल्यू थी, जबकि यहाँ उसकी वैल्यू है. दैट्स वाई वी मीट पैसिव ऑफ इट. ही इज़ मेट बाय एवरी डे. उससे रोज़ मिला जाता है. नाउ हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स.
From active to passive sentences. Children read storybooks. Storybooks are read by children. Storybooks पढ़ी जाती हैं. Mom bakes a cake. A cake is baked by mom. केक बनाया जाता है. I don't cook food. मैं खाना नहीं बनाती हूँ. Food is not cooked by me. खाना नहीं बनाया जाता है. She doesn't wash clothes. वो कपड़े नहीं धोती है. Clothes are not washed by her. कपड़े नहीं धोए जाते हैं. Do you eat an apple every day? क्या तुम रोज़ाना सेब खाते हो? Is an apple eaten by you every day? क्या रोज़ाना सेब खाया जाता है? Does he drive a car? क्या वो गाड़ी चलाता है? Is a car driven by him? क्या गाड़ी चलाई जाती है? So always remember the rules of passive voice and always remember the formula of passive voice. Like every formula of passive voice in different tenses is different. So remember always. Now look at another tense, that is present continuous tense. Passive sentences in present continuous tense. Here is a chart of formula. जो रूल्स पहले थे वही सारे रूल्स यहाँ भी अप्लाई होंगे, बट द डिफरेंस विल बी इन द फार्मूला. आपको जो भी चेंजेस करनी होंगी वो स्ट्रक्चर में करनी पड़ेंगी. पहले एक्टिव टेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसके बाद हम पैसिव में कैसे बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं. For affirmative present continuous active formula is subject plus is-am-are helping verb, verb की ing form and object. For passive, object plus is-am-are being plus verb की third form plus object. यहाँ पे is-am-are के बाद आपने being use करना है present continuous में. So this is the formula of affirmative. Now look at the formula of negative. Active में negative में is-am-are के बाद not लग जाएगा. पैसिव में is-am-are not being यूज़ होगा, यानी is-am-are के बाद not यूज़ करेंगे, फिर being के बाद not नहीं आएगा. एंड फॉर इंट्रोगेटिव is-am-are आप स्टार्ट में ले आएंगे, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा. पैसिव में भी आप सिर्फ is-am-are स्टार्ट में लेकर आएंगे, being अपनी ही पोजिशन पर रहेगा. तो यहाँ पे पैसिव में इंटेरोगेटिव इस तरीके से बनेगा. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल. ही इज़ प्लेइंग टेनिस. वो टेनिस खेल रहा है. अब इस जुमले में खेलने वाले की इंपॉर्टेंस है ही की. पैसिव में टेनिस की इंपॉर्टेंस है. टेनिस इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम. टेनिस खेला जा रहा है. चिल्ड्रन आर ईटिंग चिप्स. बच्चे चिप्स खा रहे हैं. चिप्स आर बीइंग ईटन बाय चिल्ड्रन. चिप्स खाई जा रही है. आई एम कॉलिंग सारा. मैं सारा को कॉल कर रहा हूँ. सारा इज़ बीइंग कॉल्ड बाय मी. सारा को फ़ोन किया जा रहा है. तो इन तमाम टेंसेस में एक्टिव में डूअर ऑफ एन एक्शन इम्पॉर्टेंट है, जबकि पैसिव में ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है. दैट्स वाई वी हैव टेकन ऑब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. नाउ लुक एट सम अदर एग्जांपल्स. ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ कार. वो कार नहीं चला रहा है. अ कार इज़ नॉट बीइंग ड्राइवन बाय हिम. कार नहीं चलाई जा रही है. एक्टिव में ही इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इन पैसिव सेंटेंस अ कार इज़ इम्पॉर्टेंट. वी आर नॉट ईटिंग पिज़्ज़ा. हम पिज़्ज़ा नहीं खा रहे हैं. पिज़्ज़ा इज़ नॉट बीइंग ईटन बाय अस. पिज़्ज़ा नहीं खाया जा रहा है. इन पैसिव सेंटेंस इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा नहीं खाया जा रहा है. आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर. मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ. न्यूज़पेपर इज़ नॉट बीइंग रेड बाय मी. अखबार नहीं पढ़ा जा रहा है. सो नाउ हियर वी आर फोकसिंग ऑन न्यूज़पेपर, सो दैट्स वाई वी हैव टेकन इट एज ए सब्जेक्ट. अनदर एग्जाम्पल इज़ आर दे कुकिंग बिरयानी. क्या वो बिरयानी पका रहे हैं. इन पैसिव इज़ बिरयानी बीइंग कुक्ड बाय दैम. क्या बिरयानी पकाई जा रही है. इज़ द पुलिस कैचिंग द थीव्स. क्या पुलिस चोर को पकड़ रही है. एंड फॉर पैसिव सेंटेंस आर द थीव्स बीइंग कॉट बाय द पुलिस. क्या चोर को पकड़ा जा रहा है. एक्टिव में पुलिस इंपॉर्टेंट है कि पुलिस चोर को पकड़ रही है, और पैसिव में चोर को इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि चोर पकड़े जा रहे हैं. Another example is are you drawing a picture. Are you drawing pictures. क्या तुम तस्वीरें बना रहे हो. यहाँ पर बनाने वाले को इंपॉर्टेंस दी जा रही है. एंड इन पैसिव सेंटेंस आर पिक्चर्स बीइंग ड्रॉन बाय यू. क्या पिक्चर्स बनाई जा रही हैं. नाउ हियर वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू पिक्चर्स, दैट्स वाई वी आर टेकिंग पिक्चर्स एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. नाउ लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स. ही इज़ इन्फॉर्मिंग मी अबाउट हिज न्यू जॉब. वो मुझे अपनी नई जॉब के बारे में बता रहा है. For passive, I am being informed by him about his new job. मुझे जॉब के बारे में बताया जा रहा है. They are not watching news. वो खबरें नहीं देख रहे हैं. News are not being watched by them.
खबरें नहीं देखी जा रही हैं। इज़ शी डूइंग एक्सरसाइज, क्या वो एक्सरसाइज कर रही है। इज़ एक्सरसाइज बीइंग डन बाय हर, क्या एक्सरसाइज की जा रही है। आई एम वॉशिंग डिशेस, मैं बर्तन धो रही हूँ। डिशेस आर बीइंग वॉश्ड बाय मी, बर्तन धोए जा रहे हैं। So these are some examples of active and passive sentences in present continuous tense. So now look at another tense, that is present perfect tense in active and passive. Now how can we make sentences in passive voice by using present perfect? सेम आपके जितने रूल्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं, वही सारे रूल्स अप्लाई होंगे. जस्ट यू नीड टू चेंज योर फार्मूला इन एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. तो प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज़, हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा, हैव एंड हैज़ बीन. यहाँ पर परफेक्ट में बीन यूज़ होगा हैव एंड हैज़ के साथ. हैव एंड हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट. नेगेटिव के लिए हैव हैज़ नॉट होगा एक्टिव वॉइस में, बाकी तमाम चीज़ें अपनी जगह सेम रहेंगी. पैसिव वॉइस में भी सब कुछ सेम रहेगा, हैव हैज़ नॉट बीन नेगेटिव के लिए यूज़ होगा. हैव हैज़ के बाद नॉट आएगा, बीन के बाद नॉट नहीं आएगा. इंटरोगेटिव के लिए हैव एंड हैज़ स्टार्ट में आ जाएगा एक्टिव में, और पैसिव में भी हैज़ एंड हैव स्टार्ट में आ जाएगा. तो दिस इज़ द फॉर्मूलाज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. नाउ लुक एट सम एग्जाम्पल्स हाउ कैन वी मेक सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. आई हैव वॉच्ड माई फेवरेट ड्रामा, मैं अपना पसंदीदा ड्रामा देख चुकी हूँ. माई फेवरेट ड्रामा हैज़ बीन वॉच्ड बाय मी, मेरा पसंदीदा ड्रामा देखा जा चुका है. तो हियर इन पैसिव वॉइस वी हैव अ इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रामा, and in active voice we are talking about a subject, that a person who is watching drama. He has done his homework, वो अपना होमवर्क कर चुका है. Homework has been done by him, होमवर्क किया जा चुका है. तो in passive sentence we have importance of homework. I have not eaten food, मैंने खाना नहीं खाया है. Here I am important. Now food has not been eaten by me, खाना नहीं खाया गया है. So in passive sentence the importance of food has been increased and the importance of subject has been decreased. So we have made passive voice. Now look at some other examples. The teacher has included 2 more questions in the paper. उस्ताद ने पेपर में मज़ीद 2 सवाल शामिल कर दी हैं. Here the teacher is important. Now the passive voice, 2 more questions have been included in the paper. 2 मज़ीद सवालात का इजाफा कर दिया गया है. Importance of question have been increased, so that's why we have taken as a subject. Government have increased the price of petrol. Government ने पेट्रोल के प्राइजेस में इजाफा कर दिया है. यहाँ हमारे पास इजाफा करने वाला मौजूद है गवर्नमेंट. पेट्रोल प्राइस हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट, पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ा दिए गए हैं. अब यहाँ पर पेट्रोल प्राइजेस हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंस रखते हैं, सो वी हैव टेकन एज अ सब्जेक्ट. और हम अमूमन यही बात करते हैं कि यार पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं, फिर पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए गए हैं. तो दैट्स वाई वी हैव टेकन पेट्रोल प्राइस एज अ सब्जेक्ट इन आवर पैसिव सेंटेंस. वी हैव नॉट गिवन आवर पेपर्स, हमने अपने इम्तहानात नहीं दिए हैं. पेपर्स हैव नॉट बीन गिवन, इम्तहानात नहीं दिए गए हैं. सारा हैज़ कट द केक, सारा केक काट चुकी है. हैज़ सारा कट द केक, क्या सारा केक काट चुकी है. हैज़ द केक बीन कट बाय सारा, क्या केक काटा जा चुका है. हैव यू बॉट गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन, क्या तुमने बच्चों के लिए तोहफे ख़रीद लिए हैं. हैव गिफ्ट्स बीन बॉट बाय यू फॉर चिल्ड्रन, क्या बच्चों के लिए तोहफे ख़रीदे जा चुके हैं. आई हैव नॉट हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर हैज़ नॉट बीन टेकन बाय मी. So these are some active and passive sentences. Now here are some more examples for better understanding. I have cut the cake. The cake has been cut by me. They have read this novel before. This novel has been read by them. She has bought a new purse. A new purse has been bought by her. He has not cleaned the house. The house has not been cleaned by him. We have not washed the car. The car has not been washed by us. Has he invited you? Have you been invited by him? Have you forgiven her? Has she been forgiven by you? So these are some sentences, some rules, some application of present tense in passive voice. Present simple, present continuous and present perfect.
सो इस वीडियो में प्रेजेंट के टेंसेस के तमाम टेंसेस जो हैं वो पैसिव वॉइस में बनाए गए हैं, उनके रूल्स बताए गए हैं, एप्लीकेशंस बताई गई हैं, फार्मूला, स्ट्रक्चर्स एंड मैनी थिंग्स। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है आपके पैसिव सीखने के लिए, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। और इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी उसके अंदर पैसिव के तमाम रूल्स डिटेल में बताए गए हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो वहाँ से आप तमाम रूल्स देख लीजिए और यहाँ से आप तमाम टेंसेस के फार्मूलाज और प्रैक्टिस देख लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने पैसिव को इम्प्रूव कर सकते हैं, पैसिव में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो कीप मेकिंग सम सेंटेंसेस, अपने सेंटेंसेस को शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश डायरी को अपनी डायरी बनाइए एंड कीप कनेक्टिंग विद अस। Once again, thanks for watching.